हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, ये वीडियो होने वाली है आपकी पार्ट 3, जिसमें होंगे दोस्तों आज टॉप 20 मोस्ट MCQ क्वेश्चन। तो बच्चों, पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप क्लास 10th में हो तो बच्चों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और क्वेश्चन भी इतने शानदार होंगे कि आप जैसे ही करोगे आपको पता लग जाएगा। तो एंड तक जरूर जुड़े रहना साथियों। आज की वीडियो का अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो सोल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं आपको कराता हूं। HCF इंटू LCM फॉर द नंबर 150 एंड 10 इज, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या आंसर होगा? आइए बच्चों, एक बार मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं, आपको किसी रिलेशन के बारे में पता होगा। ये जो क्वेश्चन है ये पहले चैप्टर से आपसे पूछा गया है। तो रिलेशन क्या होगा बच्चों? HCF इंटू LCM आपको फाइंड करना है। अगर कभी भी ये दिया जाए तो जो रिलेशन बनता है दो नंबरों का, वो क्या बनता है? A इंटू बी, मतलब कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। आपको पहला और दूसरा नंबर दिया गया है, आपसे पूछा है ये वाला। तो पहला नंबर अगर मैं मानता हूँ 150 है, दूसरा नंबर अगर मानता हूँ 10 है, तो इनकी सीधी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1500 आपका राइट आंसर होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है बच्चों? ये पहले ऑप्शन में आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए। अगले क्वेश्चन पे नजर डालिए। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 0.04 इक्वल टू 0। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको रूट्स बताने हैं। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों, पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बच्चों वीडियो को देखकर इसको कॉपी में नोट करना है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, आपको रूट्स निकालने हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो x² माइनस 0.04 इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों? 0। अब देखिए, जिसके भी वेरिएबल्स की पावर अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। मैं अगर बात करूं x² की, वो इस तरफ जाके 0.04 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ बच्चों नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव। अगर रूट लेंगे, x² का रूट लेंगे दोस्तों, रूट लेंगे x² का, और 0.04 का भी आपको रूट लेना पड़ेगा। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? इसकी बात करें तो देखिए, 4 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? यहाँ देखिए, x की वैल्यू देखिए, रूट लगाया है तो आंसर आएगा प्लस माइनस में। ये बात आप ध्यान रखना। और 0 ऊपर लगाएंगे तो 0.2 आपका आंसर होगा, प्लस माइनस 0.2। ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसके जो रूट्स पॉसिबल होंगे, ये 2 पॉसिबल होंगे। जितनी पावर उतने रूट्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि 2 पावर 2 रूट्स, 3 पावर तो 3 रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, गिवन दैट m+2 वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल qx इक्वल टू x² माइनस mx माइनस 6, विच ऑफ दीज इज वैल्यू ऑफ m। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है बच्चों, बताइए क्या आंसर होने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करूं, इसने क्या बोला कि जो m+2 है ना बच्चों, वो एक 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। किसका? इस पोलिनोमियल का। तो और पोलिनोमियल क्या दिया गया? qx की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों? देखिए, x² माइनस mx माइनस 6, ये आपके सामने पोलिनोमियल दी गई है। अगर ये इसका 0 है, ये इसका 0 है, जीरोज मतलब रूट्स, रूट्स मतलब है वो वैल्यू x की रखें जिसमें ये पोलिनोमियल 0 बन जाए। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है। तो x इक्वल टू m+2 दिया गया है, वो वैल्यू इसमें रख देंगे। तो देखिए, क्या m+2
क्या होगा देखिए, m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस m प्लस 2 माइनस बच्चों क्या होगा 6। अब देखिए सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ m प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2m मतलब कि 4m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस क्या होगा 6। अब देखिए m स्क्वायर से ये m स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चों। अब देखिए 4 और 6 को करेंगे तो -2 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 4m माइनस 2m तो प्लस 2m आएगा दोस्तों, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो m की बात करें तो 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आंसर 1, m की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो क्वेश्चन में देखिए आपके सामने क्या आंसर होगा, तो डी ऑप्शन जो कि दिया गया है 1 ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से अगले क्वेश्चन में नजर डालिए। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ आर द कोऑर्डिनेट्स of the intersection point of the diagonal of rectangle ABCD with vertex A0 3 B3 0 C 1 -2 और D -2 1। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइए क्या आंसर होगा। बच्चों ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, 7 चैप्टर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये आपके सामने दिया गया है। और मैंने 7 चैप्टर जब आपको कराया था तो बिल्कुल बेसिक से बताया था कि किस प्रकार आप करोगे। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो आइए बच्चों किस प्रकार करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों पहले पूछा क्या गया है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें बच्चों इस प्रकार से देखिए, इसके देखिए 2 डायगोनल संभव है, एक तो ये वाला और बच्चों एक ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये ए, ये बी, ये सी और ये अपन मानते हैं डी। ए का वर्टेक्स जो कि गिवन है क्वेश्चन में 0 3 0 3, बी का गिवन है बच्चों 3 0 3 0, सी का गिवन है बच्चों 1 -2 1 -2 और डी का क्या गिवन है -2 1। अब आपको क्या करना है बच्चों, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया है डायगोनली वाला पॉइंट बताना, मतलब कि ये वाला पॉइंट बताना जो कि मैं मान लेता हूँ ओ, तो ओ पॉइंट निकालना है। तो देखिए एक सीधी लाइन पर जो कि डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं, देखिए इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, मतलब कि 1:1 में डिवाइड हो रहा है। तो आपको पॉइंट्स निकालने हो तो मैंने आपको क्या बताया था, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बटा 2। बोलिए इसी प्रकार मैं y की बात करूं तो y1 प्लस y2 बटा 2 होता है साथियों। अब देखिए x की बात करते हैं तो x कोऑर्डिनेट या x पॉइंट क्या निकल के आएगा, इन दोनों में AC में बात करेंगे, चाहे इसमें बात कर लीजिए चाहे इसमें, आंसर सेम आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट ही तो बताना है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो 0 + 1 अपॉन क्या होगा 1/2 होता है, अपॉन देखिए 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब y की वैल्यू की बात करें तो 3 - 2 3 - 2 1/2, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों 1/2। तो यहाँ जो कि पॉइंट बनेंगे ना तो वो क्या बनेंगे 1/2 और 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है बताइए मेरे को। ऑप्शन नंबर आपका नजर आ रहा है ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या आपके सामने है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है सी बी टू नियरेस्ट 10th व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू बी। तो आपसे क्यू बी की लेंथ पूछी है, तो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन पहले तो फिगर बनाएंगे। अगर मैं फिगर की बात करूं तो क्वेश्चन में देखिए किस प्रकार दिया गया है। इस प्रकार से बच्चों फिगर बनाया हुआ है। अगर मैं पॉइंट की बात करूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है साथियों और ये सी पॉइंट है, ये बच्चों पी पॉइंट है और ये क्यू। तो एपी की जो लेंथ क्वेश्चन में दी गई 2.4 सेंटीमीटर, इसी प्रकार 1.3 सेंटीमीटर
ए क्यू की दी गई है और 3.3 सेंटीमीटर बच्चों इसकी दी गई है पीसी की। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, इसकी लेंथ बताइए, इसकी लेंथ क्या होगी। तो बच्चों देखिए ये जो चैप्टर है ये 6 चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो बच्चों ट्रायंगल्स में आपको पढ़ा था सिमिलरिटी रूल। तो जब भी कभी भी पैरेलल होती है ट्रायंगल में तो दोनों त्रिभुज क्या होगी, छोटी वाली और बड़ी वाली त्रिभुज क्या होगी, सिमिलर। उससे जो रेशियो बन के आएगा वो क्या क्या बन के आएगा देखिए। अगर मैं बात करूं ए क्यू, रेशियो की बात करूं ए क्यू अपॉन क्यू बी या बी क्यू इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। अब देखिए जो जो वैल्यू दी गई है वो इसमें रख देंगे। तो ए क्यू कितना दिया गया है बच्चों 1.3, बी क्यू आपको निकालना है तो इसको मैं क्यू बी भी लिख सकता हूँ इक्वल टू ए पी 2.4 अपॉन पी सी दिया गया है 3.3। अब देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ साथियों 24/33। अब क्यू भी निकालना है बच्चों, वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो क्यू भी क्या निकल के आएगा साथियों, देखिए क्यू भी की बात करें अपन ने तो कैसे करेंगे। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 13 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 इंटू 33 अपॉन इसको नीचे ले आएंगे तो बच्चों हो जाएगा 24। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार अपन सोल्व करते हैं। तो बच्चों अगर देखें हमें इसको 33 से काट सकते हैं। देखिए ये 11 तिया 33 होता तो 11 टाइम्स गया, ये 8 तिया 24 होता तो 8 टाइम्स गया। तो 11 इंटू 13। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ट्रिक की जो कि आप कंपटीशन एग्जाम में भी तैयारी करोगे आगे जाकर, देखिए मैंने छोटी छोटी ट्रिक बताई किसी भी नंबर की 11 मल्टीप्लाई करने की क्या होती है। तो देखिए किस प्रकार अपन करेंगे। तो 3 को रखेंगे इस प्रकार से 4, 3 + 1 4 और 1 को रख देंगे नीचे अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 80। अब बस इसको सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद करीबन आपका 1.78 आपका निकल के आएगा। तो 1.7 ऑप्शन में दिया गया है तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 एंड अल्फा इक्वल टू 2 बीटा देन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको सोल्व करना है कुछ चीज समझ के। तो आइए कराते हैं किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। कितना है बच्चों 90 डिग्री। और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है जो कि अल्फा है 2 बीटा के इक्वल। अल्फा किसके इक्वल है 2 बीटा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। तो 2 बीटा क्या आ गया आपका 90। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 बीटा इक्वल टू 90 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 30 डिग्री। कितनी आ गई 30 डिग्री। अब देखिए बीटा 30 है तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ टेक दीजिए। तो अल्फा इक्वल टू 30 दूनी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका अल्फा निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में रख दीजिए। तो क्या दिया गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या होगा। तो अल्फा की वैल्यू है 60 डिग्री तो कोस 60 क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बीटा कितना है साइन स्क्वायर बीटा। तो कोस स्क्वायर अल्फा तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। साइन बीटा बीटा की वैल्यू है 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/4। इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो 1/2 आपका राइट होगा। अगर बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद नहीं है तो वो मेरी वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको उंगलियों में कराया है इजीली याद।
कभी नहीं भूलोगे बच्चों। अगर वो वीडियो आपने देख ली तो ज़रूर देखिएगा बच्चों वो वीडियो। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होगा, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो कैसे करेंगे आइए। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू दिया गया है रूट 2 कोस थीटा। आपको बतानी है बच्चों टेन थीटा की वैल्यू। तो एक सिंपली सा ट्रिक बताऊं, जो ये कोस थीटा है ना बच्चों, यहाँ इसको डिवाइड कर दीजिए इन सब से। तो डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा 1 इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट 2, क्योंकि आपने कोस थीटा से डिवाइड किया है। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है बच्चों फॉर्मूला टेन थीटा का। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद नहीं होते तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं एक लाजवाब ट्रिक आपको बता दूंगा याद करने की। तो टेन थीटा क्या आ गया आपका रूट 2, ये 1 है, उस तरफ जाके -1 आपका हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों क्या हो गया आंसर। तो कौन से ऑप्शन में है देखिए, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं ध्यान से, क्या है बच्चों। डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर एंड डी ई पैरेलल बी सी, देन द लेंथ ऑफ डी ई क्या होगी। आपने लेंथ बतानी है डी ई की। तो आइए किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों करने का लाजवाब तरीका है जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई गई है, इस तरीके से अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये ए बी सी और बच्चों डी ई पैरेलल है बी सी की, तो बी सी के पैरेलल आ गया डी ई। तो डी ई देखिए ये इसके पैरेलल है दोस्तों। अब क्या थ्योरम कहती है आपकी, जब भी पैरेलल होती है ए डी अपॉन ए बी, मतलब कि छोटे वाली ट्रायंगल की साइड, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल मतलब ए बी सी और ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल होगी बच्चों। अब देखिए किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए ए डी बटा हो जाएगा ए बी। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें ए ई बटा हो जाएगा ए सी और डी ई अपॉन हो जाएगा बी सी। अब देखिए किस प्रकार करते हैं। तो AD की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर, ये 3 है बच्चों, और ये है 5, BD है 5, BC कितना दिया गया 12.8, 12.8, ये आपको फाइंड करनी है। तो आइए वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इसमें देखिए किस प्रकार अपन वैल्यू को रख के सोल्व करते हैं। तो AD कितना है 3, AB कितना है बच्चों, AD प्लस DB है, AD प्लस DB मतलब 3 + 5 कितना हो गया 8, कितना हो गया बच्चों 8 इक्वल टू DE आपको फाइंड करना है। BC की वैल्यू आपको पता है 12.8 है, तो ये यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12.8 × 3 अपॉन क्या आ गया 8। अब बच्चों सोल्व करने की कोशिश कीजिए किस प्रकार अपन आंसर निकालते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट को हटाने की तो नीचे क्या आएगा 0। अब देखिए 128 × 3 करेंगे तो 8 × 24, 12 × 36, 36 और 2 कैरी लेंगे तो हो गया बच्चों 38/80। अब देखिए बच्चों क्या इसको सोल्व कर सकते हो क्या। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, अगर मैं इसको काटूंगा डिवाइड करना है तो आपका करीबन आंसर आएगा 4 पॉइंट, देखिए 4 पे जाएगा और ऑप्शन में दिया गया है एक ही ऑप्शन है 4 के आसपास है, तो 4.8 सेंटीमीटर आपका बच्चों सीधा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व पूरा नहीं करने अगर आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को, तो कैसे करें। तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने गिवन है, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या बताना है ये मैं आपको बता देता हूँ। एंगल PBA आपको बताना है। कहने का मतलब
PB, ये आपको एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इसको सोल्व करने की, तो देखिए APB ट्रायंगल APB सिमिलर होगी बच्चों ट्रायंगल DPC। क्यों होगी बच्चों? देखिए ये रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर ये एंगल की बात करूं तो ये एंगल इसके इक्वल है, किस प्रकार से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। तो बच्चों ये 50, ये 50। अब ये सिमिलर है तो ये 30 होगा। ये क्यों सिमिलर है पहले ये रीजन जानते हैं बच्चों। किसी भी दो साइड अगर आपका इक्वल होते हैं, दो साइड का रेशियो इक्वल होता है और एक एंगल इक्वल आ जाए तो SAS प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएगी। कहने का मतलब अगर हम बात करें AP बटा PD या DP इक्वल टू हो जाएगा क्या? BP बटा CP। अब देखिए किस प्रकार अपन करते हैं। तो AP कितना है 6, BD या DP कितना है 5, इक्वल टू DP कितना है बच्चों 3 और ये कितना है बच्चों 2.5। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 10। सोल्व करेंगे तो रेशियो क्या आ गया? इक्वल। तो इक्वल आ गया मतलब कि साइडों का जो रेशियो है, साइड का जो रेशियो है बच्चों वो आपके सामने इक्वल दिया गया है। तो SAS प्रॉपर्टी से क्या हो गई? सिमिलर हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये 50 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? देखिए आपको ये देखना है, आपको निकालना क्या है? एंगल PBA। आपको ये एंगल फाइंड करना है दोस्तों, ये एंगल फाइंड। तो ये 50, ये 50, ये 30, तो ये भी कितना होगा? 30। और एक पूरी ट्रायंगल में सम कितना होता है एंगलों का? 180। तो 180 होता है तो ये 80 हो गया, तो बचा कितना एंगल? 100। तो आपका 100 इसका राइट आंसर होगा।